नमस्कार दोस्तों। आप सबका टू अकेडमी में स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग एकदम बेसिक से एज टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, एज एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और एकदम सिंपल वे में बताएंगे। लेकिन कुछ बातें मैं एज को पढ़ाने से पहले बताना चाहूंगा जो आपको जानना जरूरी है और जानते भी होंगे। ठीक है कि एज हम कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम कुछ आप लोगों को बताना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए वर्तमान की मैं बात करूं, जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा। यदि ये समझ गए तो आपका एक एक क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक, मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाहता हूँ। वर्तमान में मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए एक आप हैं और एक आपका भाई है। ठीक, जो मैं समझाना चाहता हूँ यदि वो समझ गए तो आपका क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। फिर एज का कोई भी क्वेश्चन हो आपका छूटेगा नहीं, चाहे कितना भी घुमा फिरा के एग्जामिनर आपसे पूछ ले। ठीक है, लेकिन अभी कुछ मैं बेसिक बातें बताना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान से और पूरे गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, वर्तमान एज की मैंने बात करी। ये आप है, आप मान लीजिए 30 साल के हैं और ये आपका जो भाई है वो 25 साल का है। ठीक, इतना है। अब मैं पूछूं आपसे, आपका भाई कितना बड़ा या छोटा है, तो आप कहेंगे मेरा भाई 5 साल छोटा है। क्योंकि आप 30 के हो तो आपका भाई 25 का है। एक बात समझ में आई? ठीक, ये तो वर्तमान की है। क्वेश्चन बोलेगा या तो 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष पहले, तो पहले जाएंगे। पहले की मैं बात कर रहा हूं। जो चीज मैं बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, यदि आप समझ गए तो हो गया। हम मान ले रहे हैं 5 साल आप पीछे गए, तो आज आप 30 के हैं तो 5 साल पहले कितने के रहे होंगे? आप 25 साल के रहे होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर। आपका भाई तब कितने का हो जाएगा? 20 साल का रहा होगा। भाई 5 साल ये भी तो छोटा होगा। याद रखिएगा, क्योंकि 5 साल आप छोटे हो रहे हो तो 5 साल ये भी छोटा होगा। एक बात ध्यान रखिएगा। और फिर बोलेगा क्वेश्चन में 5 साल, 8 साल, 10 साल जो भी बोले, बाद बाद की बात करेगा या पश्चात करेगा। यानी 5 साल आप बड़े होंगे यहाँ पे। यहाँ पहले बोलेगा तो 5 साल कमी होगी आप में। इतनी बात समझ में आई? बाद बोलेगा तो आप 30 के इस समय, तो 5 साल बाद कितने हो जाओगे? 35 के। आपका छोटा भाई कितने का हो जाएगा? 30 का। अब देखिए यहाँ भी 5 साल की गैपिंग है। भाई जो आपका भाई है वो यदि 5 साल छोटा है तो जिंदगी भर 5 साल छोटा रहेगा। एक बात ये आपने नोटिस की? ठीक, यानी ये गैप सेम होना चाहिए। जो क्वेश्चन देगा ये गैप सेम होना चाहिए। यदि सेम नहीं है तो हम उसको बनाएंगे। दूसरी बात, यदि आप 5 साल छोटे होंगे तो आपका भाई भी 5 ही साल छोटा होगा। ये नहीं कि इधर 6 साल हो जाएगा इधर 8 साल। तो क्वेश्चन में ये 5 5 नहीं देगा, यहाँ 5 दे देगा तो यहाँ 6 आज बन जाएगा। तो उसको हम इक्वल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो हम क्वेश्चन में सीखेंगे। तो ये बात भी आपको गौर है कि यदि आप 5 साल छोटे होंगे तो आपका भाई भी 5 साल छोटा ही होगा। ठीक, दूसरी बात, यदि आप 5 साल बढ़ेंगे तो आपका भाई भी 5 ही साल बढ़ेगा। ये नहीं कि आप 5 साल बढ़ रहे हो ये 6 साल बढ़ जाएगा। यदि आप 5 साल बढ़ोगे तो 30 से 35 होगा, ये 25 से 30 होगा, ना कि 31 हो जाएगा। तो इसकी भी गैपिंग जो 5 रहेगी और ये बढ़ने वाली ये भी सेम होनी चाहिए। इन बातों को आप गौर रखेंगे। यदि नहीं है क्वेश्चन में तो उसको सेम बनाएंगे। प्लस आपको क्वेश्चन में एज जो है ऐसे नहीं देगा, ये तो डायरेक्ट पूछेगा कि कितनी है ए बी की। आपको इसको काट देगा। अब इसको काटेंगे 5 से तो ये 6 बार में कटेगा, ये 5 बार में। कहेगा वर्तमान में आपकी आपके छोटे भाई की एज का अनुपात इतना है 5 साल पहले। तो इसको भी काट देगा, इसको भी काटेगा। 5 से काटेंगे ये 5 बार में, ये 4 बार में आएगा। तो आप देखिए रेशियो में ये 1 साल बढ़ रहा है, ये भी रेशियो में 1 साल बढ़ रहा है, ये रेशियो में 1 साल छोटा है, ये भी 1 साल छोटा है। इसी तरह 5 साल बाद बोलेगा, 5 साल बाद बोलेगा तो यहाँ 5 से काटेंगे 7 बार में जाएगा और यहाँ 6 बार में जाएगा। यहाँ भी 1 का होगा और यहाँ भी रेशियो में यदि 5 बोलेगा तो 1 की बढ़ोतरी हो रही, ये भी 1 की। तो ये सब जो मैंने बता रहा हूँ ये सब सेम होना चाहिए। ये बात बेसिक है। और ये बात आप यदि समझ गए तो फिर क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन हो आपसे छूटेगा नहीं। एक बात समझ में आई कि देखिए भाई, यदि आज 25 साल के हैं और आपका बड़ा भाई 30 साल का है। ठीक, आज से 10 साल बाद ये 35 का हो जाएगा और ये 30 वाला 40 का हो जाएगा।
आज जिंदगी भर ये 5 साल छोटा है तो 5 ही साल छोटा रहेगा ना। ये कैसे हो जाएगा, यहाँ 5 साल छोटा हो, यहाँ 15 साल छोटे हो जाओगे। क्वेश्चन में यहीं पे खेल करेगा, एक जगह 5 साल छोटा बनाएगा, एक जगह 6 साल बना देगा। तो इसको आप कैसे मैनेज करोगे वो हम क्वेश्चन पे आके सीखेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। अब मुझे लगता है बेसिक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आपके लिए एकदम आसानी होगी, एकदम आसानी। और एज का आज ही खत्म मैं कर दूंगा। एक एक क्वेश्चन जो आता है हर टाइप का मैं दो दो तीन तीन क्वेश्चन कराऊंगा। फिर आपके पास जो भी बुक होगी मैथ की उससे एज का कोई भी क्वेश्चन बनाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, गारंटी के साथ दे रहा हूं। बस आपसे गुजारिश है दोस्त, यदि वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपने भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए। आइए अब अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वर्तमान लिखा है तो मैं पी लिख दूंगा हर जगह, वो मैं वर्तमान नहीं लिखता। ये पी मतलब प्रेजेंट की बात करेगा। दो बंदे हैं, ए है और बी है, इनकी रेशियो कितना दिया है, 5:4। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, अब बात का मतलब नीचे। तो हम 2 वर्ष पूर्व चलिए, 2 वर्ष पूर्व चल देते हैं। 2 वर्ष पूर्व इनकी रेशियो 4:3 हो जाएगी। ये भी 2 वर्ष छोटा हो जाएगा दोस्त, याद रखिएगा, ये भी 2 वर्ष पहले जाएगा। अब पहले चेक क्या करेंगे, ये देखिए कितनी साल छोटा है, 1 साल। ठीक, ये भी 1 साल छोटा होना चाहिए। ये है तो यहाँ तो कुछ करना नहीं है। यहाँ देखिए ये 2 साल छोटा हो रहा है, ये भी मतलब यहाँ सब सेम है, कोई खेला कुछ नहीं करना। एक ही वर्तमान आई पूछी है। यहाँ रेशियो में देखिए कितना बढ़ रहा है, रेशियो में कहेंगे सर आप 1 बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल ईयर तो 2 साल पीछे जा रहे हैं ना। देखिए तो इससे कितना गुना ज्यादा, 2 गुना ज्यादा। इसी तरह किसकी पूछी, ए का पूछा है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 10, यही आंसर। बी का पूछता है तो बी में 2 का मल्टीप्लाई कर देते, कितना आता 8। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने रखा था। आपको समझ में आया क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में, देखिए फादर है कोई और सन है। ये प्रेजेंट की बात है दोस्त, वर्तमान लिखा हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए 3:1 का अनुपात है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद की बात किया, यानी आप इधर आओगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष ये भी जाएगा, 5 वर्ष ये भी जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। रेशियो कितना हो जाता है, 7:3। अब देखिए यहाँ मामला आपका गड़बड़ लग रहा है। यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है। देखिए यहाँ 4 का गैप है। भैया प्रेजेंट में 2 साल रेशियो में छोटा है तो 2 ही साल हमेशा जिंदगी भर छोटा रहेगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, यहाँ देखिए 3 से कितना हो रहा है 4, यहाँ 1 से 2, यानी यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का। यहाँ भी मामला गड़बड़ है, जबकि क्वेश्चन में इक्वल 5 साल ये भी बढ़ेगा, 5 साल ये भी बढ़ेगा। मामला समझ में आया कि इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है। तो आपको ये बात मैं समझाने जा रहा हूँ कैसे इसको इक्वल करेंगे। देखिए जो यहाँ पे डिफरेंस आया है, ये जो डिफरेंस आया है ये 2, इस 2 का यहाँ नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 14 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ नीचे जो है 4, इसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 4 का करेंगे और यहाँ 4 का करेंगे, तो यहाँ 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और यहाँ करेंगे तो 4 हो जाएगा। और ये प्रेजेंट की बात है। अब इस रेशियो पे हमारा खेल होगा, ठीक है दोस्तों। अभी इस रेशियो पे हमसे मतलब है, इस रेशियो से हमारा अब कोई लेना देना नहीं। बस एक बात याद रखिएगा, ये 5 साल बाद की बात किया है, ये जो क्वेश्चन में दिया है, इधर भी ये 5 साल है, ठीक। बस अब इसी पे हमारा सारा गेम चालू होगा। अब देखिए ये इक्वल इक्वल हो गया। देखिए 12 और 4 में 8 का डिफरेंस है, यहाँ भी 14, 6 में 8 का डिफरेंस है। यहाँ देखिए 12 से 14 2 का डिफरेंस है, 2 से 4 6 का डिफरेंस, सब बराबर हो गया। आप काम का आपका काम ही खत्म हो गया। आपसे पूछा क्या है, तो पहले इसको कंपेयर कीजिए 2। देखिए ये 2 रेशियो में 2, लेकिन देखा जाए तो 5, यानी कितना हो गया 2.5 गुना हो गया। अब 2.5 को देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हो,
ढाई को ऐसे भी लिख सकते हो या 5/2 लिख सकते हो। तो यहाँ हम 5/2 लिख दे रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, 5/2। इसी तरह इसकी वर्तमान आयु कितने हो जाएगी, 12 ना होके इससे 5/2 गुनी, मतलब 2 से काटेंगे 6 और 6 पच्चे, यहाँ 6 आएगा, 6 पच्चे 30, यानी प्रेजेंट एज इसकी 30 हो गई। आज इसकी करेंगे 5/2, 5/2 गुनी तो 2 से काटेंगे 2 बार में, यानी ये 10 हो गई। ये प्रेजेंट में है दोस्त। आप देखिए बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता की, अब वर्तमान में पिता 30 साल का है, तो 5 वर्ष पहले कितने का रहेगा भाई, इस समय आप 30 के हैं तो 5 साल पहले कितने के रहे होंगे, 25 साल के रहे होंगे। यही आपसे पूछा है। और लड़के का पूछता तो लड़का कितना हो जाता, 5 साल, ये भी छोटा हो जाता है 5। इन दोनों का रेशियो पूछता तो आप काट देते, लेकिन आपसे बस पिता की एज पूछी है तो 25। आप समझ में आया कि कैसे करना है, बस अब सीख गए हो। अब एज का कोई भी क्वेश्चन हो बना ले जाओगे। अब आगे तो देखो, अभी असली असली क्वेश्चन आएंगे जो आपको बहुत ज्यादा मजेदार बना देंगे। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है, रीना की आयु मीना की आयु के बीच इतने का अनुपात है। ये रीना की आयु मीना की आयु के बीच इतने का अनुपात है। ये प्रेजेंट पास्ट नहीं दिया है दोस्तों, आप प्रेजेंट मान लोगे क्योंकि क्वेश्चन में कहीं दिया रहेगा कहीं नहीं दिया रहेगा। यानी रीना मीना की बात कर रहा है और ये का रेशियो है 3:1। ठीक, ये रेशियो। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद आइए, 10 वर्ष बाद ये कितने को जा रहे हैं, ये भी 10 है। ठीक, दोगुनी हो जा रही, मतलब ये 1 होगा तो ये दोगुना हो जाएगा। अब मामला देखिए फिर फंसा, भैया मीना प्रेजेंट में भी 1 साल है, 10 साल बाद भी एक ही की रहेगी, ये तो गड़बड़ है ना भाई, कुछ तो खाया पिया होगा, कुछ तो बड़ी होगी, उम्र तो बढ़ती है भले वो मोटी पतली हो जाए। तो यहाँ देखिए डिफरेंस 1 का है, यहाँ भाई डिफरेंस 1 का है, यहाँ डिफरेंस 2 का है। ये कैसे हो सकता है भाई, कोई आपसे 2 साल छोटा है, आपका भाई 2 साल छोटा है तो जिंदगी भर 2 ही साल छोटा रहेगा। ये थोड़ी है कि वो बाद में चल के 1 साल हो जाएगा। कोई वो डाबर च्यवनप्राश खाएगा, आप ब्रोंविटा पियेंगे, ऐसे तो ये होता नहीं है। तो देखिए जहां 1 का है, इस नीचे वाले का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यानी प्रेजेंट में 3 ही रहेगा और ये 1 ही रहेगा। लेकिन जब इस दो का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, और 1 में जब करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। ठीक, अब देख लिए मामला सेट है। अब यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ के ये देखिए कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, और ये भी देखिए कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। और कितने साल बाद किया है, ये 10 साल। देखा जाए एक्चुअली में तो रेशियो में तो 1 बढ़ा, लेकिन एक्चुअली में कहा जाए तो ये 10 साल बढ़ रहा है, यानी इससे 10 गुना ज्यादा। तो प्रेजेंट में इसकी एज 30 ना होके इससे 10 गुना ज्यादा, यानी ये 30 की रही होगी रीना, और ये 1 ना होके ये 10 कितनी की हो गई होगी, 10 साल की। ये प्रेजेंट की हो गई। आपसे पूछा क्या है, 5 वर्ष पहले दोनों के बीच का अनुपात। इस समय आप 30 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने के रहे होंगे भाई, 5 साल पहले आप 25 के रहे होंगे, सीधी सी बात है। ठीक, आइए इस समय ये 10 साल की है तो 5 साल पहले कितनी की रही होगी, 5 की। अब इनका रेशियो पूछा है, अनुपात 5 एकम 5 आप 50 25, यानी यही आपका आंसर। बताइए, इतनी इजीली क्लास आपको एज की कहीं नहीं देखे होंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन है, खाली ये पिक्चर बनाना है। ये पिक्चर आप बना ले गए और बैलेंस कर ले गए, आपका एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं जो तगड़े तगड़े क्वेश्चन है। इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि पूरा वीडियो देखिएगा। आज के बाद एज को आपको कहीं भी कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप चाहते हो कि एज को दोबारा ना पढ़ना पड़े तो आज की पूरी क्लास देख लीजिए। आपको गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, एज कभी भी दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। यदि दोबारा पढ़ना है तो वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, और कभी नहीं पढ़ना है तो फिर वीडियो को आज तक देख लीजिए। आज बस एक बार पूरा तरह देख लीजिए, पूरी तरह एज को देख लीजिए। आपका भी एक एक क्वेश्चन दिमाग में इतना सेट हो जाएगा, करने का तरीका पैटर्न सेट हो जाएगा कि दोबारा आपको एज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यदि दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई विक्की है और सुमी है, इनका रेशियो है 2:3 में।
ठीक, ये प्रेजेंट की बात है दोस्त। इनका रेशियो हो गया 12 वर्ष बाद। अब देखिए ये 12 वर्ष बाद है तो 12 वर्ष बाद जाइए। 12 वर्ष, 12 वर्ष बाद कितना है, ये 11 हो रहे हैं और ये 15। ये रेशियो में है दोस्त, ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ एक का डिफरेंस है और यहाँ कितने का है, 4 का। तो इस एक का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही आएगा। 11 के हम 11 11 15 में करेंगे 15, लेकिन यहाँ 4 का डिफरेंस है। देखिए यहाँ 4 का डिफरेंस है। ठीक, तो यहाँ करेंगे तो ये 4 दूनी के 8 हो जाएगा और यहाँ करेंगे तो 12। अब इस पे हमारा खेल है, इस पे है और इस पे नहीं। ठीक, अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखिए, इधर भी 4 का डिफरेंस है, इधर भी 4 का। यहाँ देखिए कितने का, 8 3 11। ठीक, 8 3 11 और यहाँ देखिए 12 3 15 हो गया। लेकिन रेशियो में 3 का, एक्चुअली में तो 12 का है, इससे कितना गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा। तो इसी तरह ये प्रेजेंट एज भी 8 ना होकर इससे 4 गुना ज्यादा, 8 चौक को 32 हो जाएगी। और इसका कितना हो जाएगा, ये 12 12 ना होके 12 चौक 48। ठीक, आपसे पूछा क्या है, सुमी की वर्तमान आयु। सुमी इसमें कौन थी, ये थी यस वाली। तो सुमी कितनी की है वर्तमान में, 48 साल की। 48 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये फिगर आप बना ले गए तो मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। और एकदम सब एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, रेलवे एंड टीसीपी के क्वेश्चन है जो आप बना सकते हो, बिल्कुल इजीली बना सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यदि दोबारा एज नहीं पढ़ना है तो इस क्लास को कभी भी छोड़ के मत जाइए। आज ही इस क्लास को पढ़ लीजिए और पैटर्न को समझ लीजिए, आपका सारा चीजें आ जाएगी। देखिए अब ये दिया है 6 वर्ष पहले कमलेश और सुरेश। देखिए पहले तो प्रेजेंट की बात किया ही नहीं है। कमलेश है के और सुरेश है यस। क्या बोला है, 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले जाइए, 6 वर्ष पहले जाइए। इनका रेशियो दिया है 6 रेशियो 5 का। ठीक, इसको मैं कर दूं इधर, हो सकता है जरूरत पड़े इधर। 6 वर्ष ये भी छोटा होगा, मैं एक ही साइड में लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए। अच्छा लिख दूंगा फिर आप लोग 6 साल ये भी पीछे। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु, मतलब प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात 10 रेशियो, अरे सॉरी 11 रेशियो 10 है। ठीक, अब देखिए यहां से यहां के बीच का डिफरेंस 1 है, यहां से यहां के बीच का डिफरेंस 1 है, मामला सेट है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं। अब यहाँ भी सेट हो जाए तो हमारा कुछ गड़बड़ ही नहीं। 6 5 11, देखिए 5 का डिफरेंस है। अब 5 से ये 10 हो रहा है, मतलब ये मामला हमारा सेट है, कुछ करना ही नहीं। रेशियो में देखो 5 का, लेकिन इधर गैपिंग कितनी होगी, इधर की गैपिंग कितनी होगी, आप बताओगे सर। प्रेजेंट से, ये तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 6 साल इधर है और 4 साल इधर है, यानी ये टोटल 6 या 4 10 का डिफरेंस आ रहा है। और रेशियो में देखा जाए तो 5 का आ रहा है, यानी इस 5 से काटेंगे तो कितना गुना आ रहा है, 2 गुना। अब देखिए यहाँ 2 का करेंगे, 6 में 2 का तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 10 हो जाएगा। एक बात बताइए, ये 6 साल पहले का 12 है, 6 साल पहले आप 12 साल के हैं तो प्रेजेंट में कितने रहेंगे, कहेंगे सर 6 साल पहले हम 12 के थे तो इस समय 6 साल जुड़ जाएगा यानी 18 हो जाएंगे। ठीक, उसी तरह यदि कोई 10 साल का होगा 6 साल पहले तो इस समय कितने का हो जाएगा, 16 का हो जाएगा। प्रेजेंट में दोनों की एज हो गई, कौन था, के था और यस था। किसका पूछा है आपसे, सुरेश का। सुरेश कितना है, 16, तो 16 आंसर लगा दीजिए। बस ये पिक्चर बनानी है दोस्त, आपको ये पिक्चर बना ले गए, काम हो गया। कहीं भी कैलकुलेशन नहीं है, आपको कहीं भी कैलकुलेशन नहीं मिलेगा। बस एक पेन और कॉपी लेके बैठिए और क्वेश्चन को देखिए, कैसे मैं फोटो बना रहा हूँ, कैसे इस पिक्चर को बना रहा हूँ, कैसे बैलेंस कर रहा हूँ क्वेश्चन को। यदि आप सीख गए तो आपके क्वेश्चन एज का, आज के बाद आपको दोबारा एज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन कहीं कहीं आपको एग्जाम में मिलेंगे दोस्त। देखिए ये प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट में कोई के है, किरण है, सहयोग है,
या नम्रता है। ठीक, कुछ वक्त किरण को पूरा लिखने लगते हैं यार। किरण यानी 5 अक्षर लिखने में 5 सेकंड जाएगा, तो 4 अक्षर क्यों लिख रहे हैं? एक लिखेंगे, 1 सेकंड जाएगा, 4 सेकंड बचा लेंगे। एग्जाम में भैया इतना टाइम नहीं रहता है आपको, तो बस पहला अक्षर लिखिए, जैसे ए बी दे दिया। अब इनकी वर्तमान का योग दिया हुआ है, तीनों का योग देखिए, तीनों का योग जो है 93 दिया हुआ है। बात समझ में आई? अब क्या कह रहा है? 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले इनका रेशियो कितना था? किरण का रेशियो 3:4, ये है। ठीक, मामला समझ में आया? अब देखिए, प्रेजेंट में तीनों मिला के एज 93 की है। ठीक, 10 साल यदि पीछे जाएंगे तो किरण भी 10 साल पीछे जाएगी, ये भी भैया 10 साल पीछे जाएगा ना भाई। आपका भाई भी तो 10 साल पहले जाएगा, ये भी 10 साल पीछे छोटा होगा। यानी 10 ये 10 ये यानी 30 साल ये तीनों मिलके छोटे होंगे। योग 3 साल छोटा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 63। भैया 10 साल ये छोटी होगी। यदि आज आप 50 के हैं और आपका छोटा भाई 40 का है, हम कहें 10 साल पहले आप कितने के रहेंगे दोनों भाई में, तो आप कहेंगे सर हम 40 के रहे होंगे, ये 30 का रहेगा। वही चीज यहाँ पे है कि 10 साल आप छोटे हो रहे हैं तो 10 साल ये भी तो छोटा होगा। यानी 10 साल ये, 10 साल ये, तो इसी तरह 10 साल ये भी छोटा होगा, 10 साल ये भी छोटा होगा, 10 साल ये भी, यानी 30 इसमें से घटेगा ना। अब देखो रेशियो में जोड़ा जाएगा, 2 3 5 4 9, टोटल 9 हो रहा है, लेकिन इससे कितना गुना ज्यादा? 9 सत्ते 63, 7 गुना ज्यादा। तो आपका पूछा कितना है? संयोग। संयोग कौन है? बीच वाली। तो इस समय ये 3 ना हो के 3 गुना से ज्यादा, यानी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 21 हो जाएगी। लेकिन रुकिए, ये 21 वर्ष कब है? 10 साल पहले है, क्योंकि हम यहाँ पे है ना, 10 साल प्रेजेंट तो हमारा यहाँ पे है। अब 10 साल पहले आप 21 के थे, तो वर्तमान में कितने के होंगे? कहेंगे सर 10 साल पहले हम 21 के थे, तो इस समय 31 के हैं। आंसर मिला 31। भाई 10 साल पहले आप 21 साल के थे, तो इस समय कितने के? 31 साल के हैं। देखिए कहीं भी कैलकुलेशन है, कहीं भी कुछ है, ज्यादा टफ नहीं है। बस मैंने इस पिक्चर के थ्रू बताना शुरू किया है, आप लोग सीख जाओ। तो एज का एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने वाला है, एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन हो। इसीलिए मैंने हर टाइप के क्वेश्चन रख रखे हैं। और आपके पास जो भी बुक होगी मैथ की, वो खोलिए, अब पूरा का पूरा कर डालिए। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके छापिए। देखिए हम भी कितना आप लोग सीखे हो, एकदम सेम क्वेश्चन है। देखिए ये वर्तमान में दिया हुआ है 90 है, 6 साल पहले जाना है, तीनों को 6 से साल कम करेंगे तब ये रेशियो पे पहुंचेंगे। इससे कंपेयर करके फिर वर्तमान में आ जाइएगा, जैसा पिछला क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए आप लोगों का, तब हमें पता चलेगा कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा सर एक बार और पढ़ा दीजिए, दूसरे तरीके से पढ़ा दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा एक बार और अच्छे से पढ़ाने का। ठीक है, तो जो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दोगे वो आपके लिए होगा। इसलिए दोस्तों, और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्त, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आपके अपना चैनल है ये, आपके अपने भाई का चैनल है, तो आप अपने भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक भी कीजिए। लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, अच्छे से मोटिवेशन हमें मिलेगा। और फिर अपने दोस्त जो जान पहचान वाले हैं, पढ़ने लिखने वाले, उनको शेयर कर देंगे, तो थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। और मुझे आप लोग देखिए, जब ऑफलाइन आप लोग पढ़ते हो ना, तो सामने रहते हो आप लोग, तो समझ में आता है कि आपका फेस देख के कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन जब ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन में हम लोग आते हैं, जब ऑनलाइन के बारे में आते हैं, तो क्या होता है, ऑनलाइन के बारे में ऑनलाइन में आते हैं तो आप लोगों का फेस मुझे नहीं दिखता है, आप लोगों का फेस हमें नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपका होमवर्क भी हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी। अब देखिए गुनी वाली क्वेश्चन आ गया है, गुना वाला। ठीक है, गुना वाला क्वेश्चन आ गया है। ये भी एकदम सेम है। गुना में क्या होता है कि रेशियो आप लोगों को उल्लू बना देता है। गुना वाले में गुना वाले में क्या होता है कि रेशियो गुना में करके देता है। रेशियो इसमें भी बनेगा, देखिए कैसे बनता है रेशियो, ये सीख लीजिए। कोई फादर है
और कोई सन है। देखिए पुत्र की आयु यदि ये 1 का होगा तो ये 4 साल का रेशियो बन गया। आप लोग फालतू को डरते हो ऐसे क्वेश्चन में, हर बार क्वेश्चन में रेशियो दे रखा था, इस बार गुना कर दीजिए, यही तो रेशियो है। अब देखिए 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले घूम जाइए, पीछे चले जाइए 5 वर्ष पहले। पिता फादर की उम्र की 9 गुनी थी, मतलब ये 1 साल का था तो ये 9 गुना था, बस बात खत्म। यहाँ देखिए 8 का डिफरेंस है, यहाँ देखिए 3 का डिफरेंस है, बात देखिए। अब बैलेंस बनाना आता है आपको, आप कुछ करना ही नहीं है। इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 3 का कर दीजिए, तो यहाँ कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ 27 आ गया। अब यहाँ 8 है तो 8 का इस 4 में मल्टीप्लाई कीजिए, इस 4 में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया, इधर तो 32 आ गया और इधर 8 आ गया। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस एकदम सेम हो गया, 27 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 24, और ये 32 में से 8 घटाएंगे तब भी यहाँ 24 का डिफरेंस, ये देखिए दोनों डिफरेंस सेम हो गया, इधर का भी डिफरेंस देखिए सेम हो गया। रेशियो में देखा जाए तो ये 5 का अंतर है, ठीक। अब क्वेश्चन में भी एक्चुअली भी बोला है 5 वर्ष, देखिए ये 5 वर्ष लिखा है जो हमने यहाँ बना रखा है, तो एक्चुअली ये 5 वर्ष ही है, ठीक। यानी इससे 5 वर्ष है तो यानी एक गुना क्योंकि 5 वर्ष है तो 1 गुना 5 से 5 काटेंगे 1 गुना आ जाएगा, ठीक। ये 1 गुना आ जाएगा, यानी जो दिया है इसमें 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें भी 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपसे क्या पिता की वर्तमान आई तो फादर तो यही है ना 32, फादर 32 साल का हो गया, क्या दिक्कत है, आंसर आ गया। बताइए, आप लोग गुना वाले में गड़बड़ हो जाते हो, गुना से क्या लेना देना है यार, गुना से क्या मतलब आप लोगों को, बताइए। देखिए ये मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु, यानी ये फादर सन की यहाँ भी बात कर रहा है, तो फादर हो गया एक बंदा, एक दूसरा सन हो गया, इनकी आयु की तुगनी है, यानी एक है 3 साल का ये होगा। 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 वर्ष पश्चात का मतलब बाद ही होता है दोस्त, गड़बड़ मत कर दीजिएगा। कितना हो गया ये 2.5 गुना, 2.5 गुना, 2.5 गुना, 2.5 गुना, देखिए कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, मैं बता दूं यहीं पे, 1 और 2.5, दशमलव यहाँ हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 5 से काटूंगा 5 बार में, 5 से काटूंगा 2 बार में, और 2 यहाँ उठ के आ जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा। अब मैं यहाँ बना देता हूँ एक्चुअली, ये फादर है, ये सन है, ये 1 है, ये 3 है, और ये 2 हो गया, तो ये 5 हो गया, 2.5 गुना हो गया, साफ साफ दिख रहा है, और ये इसके बीच का है 5 वर्ष का है, ठीक। यहाँ देखिए कितने का अंतर है 3 वर्ष का, यहाँ देखिए 2 का है, ठीक। इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुणे 2 करेंगे, जब 5 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक। यहाँ का कितना गया था 3 का ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का हो जाएगा 6, 3 दूनी और 3 एक का 3, ठीक। कुछ गड़बड़ ना होगा तो देखिए अब बता नहीं रहे, वही तो हम भी सोचे 3 तिली के 9 होता है, जब इस 3 में मल्टीप्लाई करोगे 9 होगा, 9 से देखिए ये 10 हो रहा है, ये 3 से 4, एक की गैपिंग हो रही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1 की नहीं है, कितनी की है 5 की है, इससे कितना गुना ज्यादा 5 गुना ज्यादा। इसी तरह प्रेजेंट में ये 9 ना होके, क्योंकि अब ये वाला रेशियो हमारा नहीं है जो हमने बनाया है ये सर्किल में, ये वाला, तो ये 5 गुना ज्यादा यानी 45 वर्ष का हो जाएगा, और ये 3 है तो 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो आपसे पूछा किसकी एज है, मेरी वर्तमान आयु कितनी है 45 वर्ष, पुत्र की पूछता तो 15 वर्ष। अब देखिए यहाँ रेशियो पूछ लेता तो काट देते, 15 कम 15, 15 तो यहाँ 45, यही पूछेगा और यही 3 क्वेश्चन पूछेगा, या तो फादर का पूछ लेगा, या तो सन का पूछ लेगा, या तो इनके बीच का रेशियो पूछ लेगा। बताइए ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग छोड़ के चले आते हो, बताइए इतना बढ़िया क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन है, देखिए 2.5 वहां कैसे लिखा था, यहाँ पे 2.5 कैसे लिखा, सेम क्वेश्चन है 2.5 वाला, देखिए कोई दिक्कत है भाई, 2.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और 2.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और 2.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, यही सब तो चीजें बना के दिया था उसने। बताइए क्या दिक्कत थी, होमवर्क में रहेगा ये क्वेश्चन, करेंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में देंगे आंसर, बताइए कि मैं बता दूं। अच्छा लाइव क्लास तो है नहीं, तो आप लोग आंसर कहाँ से दो, चलिए हम बता ही देते हैं। तो फादर है एक बंदा और एक सन है, ध्यान से समझिएगा, 5 गुना है
तो ये 1 साल का रहेगा, तो ये 5। गुना वाले में भी रेशियो ही होता है दोस्त, ये सब आप डर जाते हैं। अब 15 वर्ष की बात कर रहा है, देखिए 15 वर्ष जाना है आपको, ध्यान रखिएगा 15 वर्ष जाना है। इनकी यार 2.5 गुना, 2.5 गुना का मतलब हम अभी बनाया था पीछे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अब आप लोग बच्चे नहीं रहे, ठीक हो गया ना, इतनी बात समझ में। यहाँ देखिए 4 का डिफरेंस है, यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ करेंगे, और ये जो 4 का डिफरेंस यहाँ आ रहा है, यहाँ 4 का करेंगे और यहाँ 4 का करेंगे। यहाँ करेंगे तो 15 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 20 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब ये जो सर्किल में मैंने बना रखा है, इससे मतलब है, इससे, इससे और इससे नहीं मतलब है। यहाँ रेशियो में देखिए 5 की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष थोड़ी जाना है, 15 वर्ष जा रहे हैं ना। तो इस 5 से 5 एकम 5, 5 3 15, कितना आ गया, 3 गुना ज्यादा। इसी तरह ये 15 ना होकर इससे 3 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा, 15 तिया 45। ये तो फादर हो गया। सन का पूछता तो ये करते 5 तिहाई 15। तो आपसे पूछा गया पिता की वर्तमान आयु 45 वर्ष, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। बताइए कितना मजेदार क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन तो मुझे होमवर्क में दे देना चाहिए था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 18 वर्ष वो अपने आप पुत्र से 2 गुना बड़ा। वर्तमान आयु दोनों की बतानी है। देखिए वर्तमान आयु बतानी है, वर्तमान नहीं दिया है, इसमें तीनों दिया है। देखिए एक तो पी हो गया, ये तो आपकी वर्तमान आयु है, ठीक। एक फादर है, एक आदमी उसके पुत्र, मतलब फादर और सन की बात यहाँ भी हो रही है, ठीक। 2 वर्ष पहले, यानी 2 वर्ष पहले चले जाइए, 2 वर्ष पहले गए तो 6 गुना थी, मतलब ये 1 वर्ष का रहा होगा, तो ये 6 वर्ष का रहा होगा। अब 18 वर्ष बाद यहाँ से अरे आ जाइए, 18 वर्ष बाद ये कितनी की आयु हो गई है इनकी, 2 गुनी हो गई, मतलब ये 1 साल का था तो ये 2 साल का रहा होगा, ठीक। यहाँ देखिए डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो इस 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर का कितना का डिफरेंस है, 5 का। तो इस 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 दूनी के 10। अब ये जो सर्किल में बना रहा हूँ इससे हमारा मतलब है, ये 6 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब देखिए कितना बढ़ रहा है, 6 4 10, रेशियो में 10 बढ़ रहे हैं। ये देखिए 4, ये भी रेशियो में 4, क्योंकि अब बराबर ही हुए ना। यहाँ देखिए 5 का डिफरेंस, अब यहाँ भी देखिए 5 का डिफरेंस, यानी हमारा काम बन गया। अब इस सबसे हमारा कोई लेना ही देना नहीं, लेकिन 4 तो है नहीं। कितना हो जाएगा, देखिए 2 वर्ष इधर है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखा जाए तो 18 ये है और 2 ये, यानी 20 साल का डिफरेंस हो गया ना। और ये 4 का डिफरेंस नहीं है, कितने का होगा, 4 एकम 4, 4 पच्चे 5, यानी 5 गुना ज्यादा। तो इसी तरह ये 6 का नहीं, 6 पच्चे 30, यानी यहाँ 30 साल का रहा होगा। और ये कितने का रहा होगा, ये 1 है, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5। अब देखिए ये कब का है, 2 साल पहले की एज है, 2 साल पहले की है, तो इस समय कितने को जाएंगे, प्रेजेंट में आएंगे। आप 2 साल पहले 30 के हैं, 2 साल पहले आप 30 के हैं और आपका बेटा 5 साल का है, तो वर्तमान में आप 32 को जाएंगे, आपका बेटा 7 का हो जाएगा। बस यही आपसे पूछा है। देखिए या तो ऊपर से नीचे आ जाइए या तो यहाँ से नीचे से ऊपर चले जाइए, मतलब यहाँ से आप प्रेजेंट में जा सकते हैं। ये है कि ऊपर से आएंगे तो जोड़ना पड़ेगा, नीचे से जाएंगे तो घटाना पड़ेंगे। हम कहेंगे 10 साल पहले आप 40 के थे, 10 साल बाद हम बोले 10 साल बाद आप 40 के हो, तो इस समय कितने को हो गए, तो आप घटाओगे ही 10 साल की, सर इस 10 साल बाद हम 40 को जाएंगे तो इस समय इसका मतलब हम 30 के हैं। तो वही चीज है, नीचे से जाएंगे तो घटा दीजिएगा, ऊपर से आएंगे तो 32 7 किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है। ये सब क्वेश्चन बहुत तगड़े तगड़े लोगों को लगते थे। अब बताइए, ये फोटो खाली आपको बनानी है, फोटो बना के क्वेश्चन को बैलेंस करना है, फोटो बना के क्वेश्चन को बैलेंस करना है। यदि क्वेश्चन मजेदार है दोस्त और पढ़ने में मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने भाई को मोटिवेशन दीजिए और क्वेश्चन को जरूर करके हमें दिखाइएगा। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 6 पुत्रों की औसत आयु, देखिए अब पैटर्न बदल गया है।
अब पैटर्न बदल गया। 6 पुत्र हैं, उनकी औसत आयु 6 पुत्र हैं, औसत आयु 8 दिया है, तो इसका मतलब टोटल 48 हो गया होगा। अब कह रहा पुत्रों उनके माता पिता की आयु, मतलब 6 पुत्र तो पहले थे, अब माता पिता मिल जाएंगे, मतलब दो और बढ़ जाएंगे, एक माता एक फादर, यानी टोटल 8 लोग हो गए। अब मिलकर इनकी औसत आयु कितनी हो गई? 22। यानी कितनी हो गई? 8 × 22। ठीक, तो 8 दूनी के 16, सॉरी ये 122 लिख दिया मैंने। ठीक, मैं फिर से बना दे रहा हूँ। 8 × 22, 8 दूनी के 16 को 6, असली 1, 8 दूनी के 16 1, 17। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है? 8 वर्ष बड़ा है, तो देखिए पहले तो इनका 176 में, देखिए ये जो 176 है, इसमें उनके जो 6 पुत्र हैं, जो 6 पुत्र हैं और प्लस माता पिता, दो माता पिता ऐड हैं, तो यदि हम ये 48 घटा दें यहाँ से, तो केवल माता पिता की आयु बचेगी। तो घटाइए, यहाँ 6 यानी 16 में से 8 गया, 8 आएगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 आएगा, यहाँ बचा 6, 12। ठीक, अब देखिए एक बात सुनिए, इनको आधा आधा बनाइए, पहले पहले आधा आधा बनाइए। देखिए यहाँ दिया है 8 वर्ष बड़ा है फादर, जो है माता से 8 वर्ष बड़ा है, मतलब जो फादर होगा और जो मदर होगा, इनकी एज के बीच का गैप 8 होना चाहिए। ये क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है। तो पहले इसका आधा बनाइए, आधा बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4×3 = 12, आधा बनाएंगे तो 6, 64 64 बनेगा। ठीक, तभी तो दोनों मिलके हो जाएगा। अब देखिए जब 8 साल बोले ना, तो 4 4, जो बड़ा है उसमें 4 जोड़ दीजिए, जो छोटा है उसमें से 4 घटा दीजिएगा। ये सबसे आसान ट्रिक मैं बता रहा हूँ, लोग कंफ्यूज हो जाते। देखिए फादर बड़ा है, तो फादर में 4 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 68। अब मदर में 4 साल घटा दीजिए, कितने का हो जाएगा? 60। मदर 60 की हो जाएगी, फादर 68 का, इनके बीच की देखिए 8 साल की गैपिंग है। यदि 10 बोलेगा, तो जो बड़ा होगा उसमें 5 जोड़ दीजिएगा, जो छोटा होगा उसको 5 घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका पूछा क्या? माता की उम्र, माता की उम्र यहाँ से 60 आ रहा है, 60 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है ये। ठीक है, 8 बोला था इसलिए मैंने 8 को आधा कर लिया, और जो बड़ा है उसमें 4 जोड़ देंगे, जो छोटा है उसको 4 घटा देंगे, दोनों की एज की। देखिए फादर आपका कहाँ गया? 68 ये है फादर, और यहाँ 60 की मदर है, और यहाँ भी क्वेश्चन में दिया है कि पिता उसकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, तो पिता बड़ा है ना, तो हमें पिता को बड़ा करना है। जो बड़ा रहेगा, जिसको बड़ा बनाना है उसमें जोड़ दीजिएगा, और जिसको छोटा बनाना है उसको घटा दीजिएगा, आपका आंसर अपने हाथ में आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे दूं मैं? ये मैं बता ही दूं, होमवर्क में एक क्वेश्चन बहुत है, आप लोग एक ही क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स कर दो, बहुत है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु, मतलब दादा दादी हैं यानी 2 लोग हैं, इनकी औसत आयु 67 है। जोड़ दिया तो कितना हो गया? अरे गुणा करेंगे ना, 7 दूनी के 14, 6 दूनी के 12, 13, 134 हो गई। ये तो दादा दादी की एज टोटल मिलके हो गई। फिर माता पिता, मतलब 2 लोग यहाँ भी है, माता पिता, मतलब 2 × 35, यानी माता पिता भी मिला के कितने हो गए? 70 हो गए। ठीक, देखिए 2 लोग दादा दादी हो गए, माता पिता दो दो लोग हो गए। अब बोल रहा है तीन 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 लोग हैं, और जो पौत्र पुत्रियां हैं, इनकी औसत आयु कितनी है? 18 वर्ष। तो 18, अरे सॉरी 6 वर्ष है। देखिए 6 वर्ष है, 6 का यहाँ कर दीजिए, कितने हो गए? 18 हो गए। अब देखिए परिवार में कितने सदस्य? एक तो दादा दादी 2 हो गए, माता पिता भी हो गए, 4 हो गए, अब 3 ये इनके पौत्र पुत्रियां हैं, जो भी हो। ठीक, अब इन सबको जोड़ लीजिए पहले। तो 4 8 4 12 को 2 हासिल लगा 1, देखिए 1 4 4 7 4 11, एक 12 को 2 हासिल लगा 1, और 1 और 1 2, ये हो गए। टोटल फैमिली कितनी होगी? 2 2 4 7 की है। तो इनका औसत आयु पूछा है, तो 7 से बढ़ कर दीजिए, 7 तिली के 21, बचा यहाँ 1, ये 12, 7 एक कम 7, फिर बचा कितना? 5, मतलब 31 सही, 5/7 वर्ष। कहीं है ऑप्शन में? बी ऑप्शन है।
कुछ था इस क्वेश्चन में? बताइए, कुछ था क्वेश्चन में? तो बताइए दोस्त, बताइए एज आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आया ना? अब आपके पास जितनी भी बुक होगी मैथ की कोई भी, और एज टॉपिक खोलिए, उसके सारे क्वेश्चन कर डालिए। ठीक है? अब ये देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। चार भाइयों की आयु का जोड़ 56 है, चार भाई हैं और उनके बीच का अंतर क्रमशः 4 वर्ष है। ठीक, कोई बात नहीं, हम मान लेंगे सबसे छोटा वाला एक्स होगा, दूसरा वाला क्या होगा, एक्स प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि 4-4 साल पे पैदा हुए हैं। देखिए 4 साल बाद का अंतर दिया है, मतलब 4 साल गैप पे है वो। तो दूसरा वाला होगा, तीसरा कितने का हो जाएगा, एक्स प्लस 8, चौथा कितने में हो जाएगा, एक्स प्लस 12। अब इनका योग बोल रहा है, योग बोला है, तो योग कर दीजिए, कितना है, 56, यही ना दिया है। तो अब देखिए 1x, 2x, 3x, 4x, तो 4x से जोड़ दिया, प्लस यहाँ देखिए 4, 8 4 12, अब 12 12 24 बराबर 56, तो 4x बराबर 24 इधर जाएगा तो 56 माइनस 24 हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3, यानी 32 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 से काट देंगे, 8। ठीक, तो अब किसका पूछा है आपसे कि सबसे बड़े भाई भैया ये हैं एक्स प्लस 12 वाले। तो 8, एक्स की वैल्यू 8 आ गई है, 8 रख दीजिए, प्लस 12 कितना हो गया, 20। यही बड़े भैया की उम्र होगी, 20 वर्ष। आया कि नहीं मजा आया, बताइए? ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग छोड़ के चले आते हो। सर ने इतने ही टाइप किए थे और मैंने एज को बहुत ढंग से पढ़ाया है। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि समझ में आई तो प्लीज दोस्त इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपको आपके सिलेक्शन का वास्ता है। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो एक बार और देखिएगा, आज के बाद एज आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस जिस तरह मैंने फोटो बना के सिखाया है उस तरह एज का क्वेश्चन बनाइए, जो भी आपके पास मैथ की बुक हो। और इस समय एग्जाम बहुत आने वाले हैं, क्योंकि 2023 है और 2024 में आपका इलेक्शन होने वाला है, तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आप ही का फायदा है। और हम क्या बोले, ठंडी का मौसम है तो आप लोग थोड़ा बच के रहिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।